हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड हल करना सीखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड के मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगर गुणनखंड सीखना है तो शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखिएगा। आप अच्छे से हर एक प्रश्न को सीख लोगे तो कोई भी प्रश्न अगर गुणनखंड से पूछा जाएगा आप आराम से कर लोगे। और एक चीज़ और बताता हूँ, आज गुणनखंड के जो है नॉर्मल प्रश्न रहेंगे। पहले कठिन आपको लगेंगे लेकिन जब बता देंगे तो नॉर्मल आपके लिए भी हो जाएगा। इसके बाद जब अगला क्लास आएगा वो भी गुणनखंड का रहेगा, वो थोड़े कठिन प्रश्न रहेंगे। तो पहले अगर आज इस टाइप के गुणनखंड सीखे रहोगे तभी आप उन कठिन प्रश्नों को भी लगा पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ध्यान से क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कहाँ पर हम क्या गलतियाँ करते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जैसे देखिए, अगर आपको प्रश्न इस तरह से देता है x² + 8x + 16 का गुणनखंड कीजिए। जब x के सामने कोई भी संख्या नहीं रहती है तब हम क्या करते हैं, जो लास्ट में संख्या 16 है उसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर हम लोग 16 को तोड़ते हैं, 4 × 4 करते हैं तो 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। अगर आप 4 धन 4 कर दोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बताया था, 16 को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जबकि 8 आ चुका है लेकिन यहाँ पर 8x लिखा हुआ है। तब आपको करना क्या है, ये जो 4 है इसको 4x लिख देना है, प्लस का चिन्ह बनाओ। ये जो 4 है इसे 4x लिख देना है। अब 4x और 4x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बस आपको इसी की क्या थी, आवश्यकता थी। बाकी चीज़ें समझने के लिए हैं, आप उन्हें रफ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप रहेगा x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 8x की जगह पर अब हम लोग 4x + 4x लिखेंगे। बातें समझ में आई। हम 8x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4x + 4x करेंगे। अगर आप 4x + 4x को जोड़ोगे तो 8x ही आएगा। आगे प्लस 16 है तो प्लस आप इस तरह से 16 लिख लो, इसे भी आप मिटा दो। अब अगला स्टेप में देखिए क्या करना होता है, गुणनखंड के सवाल में इन दोनों में कॉमन खोजना होता है, इन दोनों में कॉमन खोजना होता है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए, यानी ऐसी चीज जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो x इसमें देखिए 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो जिसमें कम बार x है हम उसी को कॉमन लेंगे। तो इसमें एक ही x है तो एक x से कॉमन ले लो। अब जब कॉमन ले लियो तो x से x पावर 2 में भाग दो। तो x से जब इसमें भाग दोगे तो यहाँ पर 2x है, एक x कटेगा तो एक x ही बचेगा। बातें समझ में आई। जैसे x का पावर 2 का मतलब होता है x × x। अब x से भाग देना है बटे का चिन्ह, तो x से x कट जाएगा, एक ही x बचेगा, तो यहाँ पर एक ही x लिखा गया है। उसी तरह से प्लस का चिन्ह बनाओ, x का भाग 4x में दोगे तो x से x कटेगा, प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा। ब्रैकेट अब आप बंद कर लो। अब फिर से यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 4x + 16 में कॉमन देखो क्या है, इसमें देखो x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसी संख्या जो 4 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो 4 जो है वह 4 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x। 4 से 16 को काटोगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में x + 4 है, इस ब्रैकेट में भी x + 4 है। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा समझ लीजिएगा आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, x + 4 दोनों में है तो x + 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो x + 4 खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बचेगा x, ये भी खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट में बचेगा +4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किसी किसी किताब में x + 4 ये है, x + 4 ये भी है, इसको इस तरह से लिख देगा x + 4 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई। तो यहीं तक आप करके छोड़ दीजिएगा। पहला सवाल सबसे अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए है x² + 15x + क्या है, 56 है। अब ऐसे इसको कैसे करोगे, x के सामने कोई भी संख्या नहीं था, हमने क्या बताया था, इस 56 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 15 आना चाहिए। अगर हम 8 × 7 करते हैं, 8 × 7 = 56 होता है। अगर आप 8 और 7 को जोड़ोगे तो 8 × 7 = 15 होता है। अब यहाँ पर क्या है, 15x है तो हम 8 को 8x लिखेंगे, 7 को 7x लिखेंगे। अब 8x 7x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब सवाल को लगा लो, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 प्लस 15x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8x + 7x लिखेंगे। इसके बाद प्लस 56 है तो प्लस 56 लिख लो। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। x का पावर 2 + 8x में कॉमन खोजना है और 7x + 56 में आपको क्या करना है, कॉमन खोजना है। अब यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x इसमें भी x इसमें भी है तो एक x कॉमन लोगे। x से x पावर 2 में भाग दो, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, x से x कटेगा, +8 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 7 जो है 7 को भी काट देगा, 7 56 को भी काट देगा तो +7 कॉमन हो जाएगा। तो 7 से 7 कटेगा तो x बचेगा, 7 से 56 काटोगे 7 8 56 हो जाएगा।
अब देखिए इस ब्रैकेट में भी x प्लस 8 है, इसमें भी x प्लस 8 है, यानी आपका कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है। यही आप मैच कर लेना, जो चीज़ इस ब्रैकेट में वही चीज़ इस ब्रैकेट में भी रहे तो समझना आपका कैलकुलेशन सही है। x प्लस 8 आपने कॉमन ले लिया तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इस ब्रैकेट में बचेगा x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस बचेगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप आराम से कर लोगे कि नहीं। तो अब हो गए गुणनखंड के थोड़े अच्छे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न। अब गुणनखंड में आता है एक प्रश्न ऐसा जिसमें x के सामने कोई अगर संख्या लिखी हो तो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब देखो x के सामने कोई संख्या लिखी है तो उस संख्या का गुणा हम लास्ट वाले में करेंगे। 36 का गुणा 1 में करोगे कितना रहेगा, 36 ही रहेगा। अब 36 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 36 को कैसे तोड़ा जाएगा, मान लो जैसे अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट तोड़ के बता दे रहा था, 16 को 4 गुणे 4 कर लोगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाए नहीं तोड़ पा रहे हो तब कैसे होगा। तब आप इस तरह से 36 का क्या कर लेना, गुणनखंड निकाल लेना। 2 से काटोगे, दो के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 8 16। 2 से काटोगे 2 9 18, 3 से काटोगे 3 53 9, 3 से काटोगे 3 1 3। अब यहाँ पर कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया है। अब यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब गुणे 3 बचा हुआ है तो 12 3 कितना होता है, 36 होता है। अगर आप 12 गुणे 3 कर रहे हो तो 36 आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, 36 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 12 आना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे 12 यहाँ कितना हो जाएगा, 36, 12 और 3 को जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। अब फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यही सारी चीजें सीख लो। अब यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। देखो 2 का गुणा 2 में किए, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को यहाँ पर लिखिए, फिर ये 3 गुणे 3 बच रहा था, 3 गुणे 3 किए कितना आया, 9 आया। और बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओ, और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, 36x की पावर 2 है तो 36x की पावर 2 लिखेंगे। अब 12x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 9x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 9 कितना होता है, 36 होता है। और 4 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12x है तो इसे हम 4x प्लस 9x लिखेंगे। 4x प्लस 9x जोड़ोगे तो 12x आएगा। आगे प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लो। अब इन सारी चीजों को आप क्या कर लो, रफ कर लो। इस तरह से करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। कॉमन वही होता है जो दोनों में पाया जाता है। हम क्या करेंगे, 36 है और 4 है तो यहाँ पर x है, इसमें 2x है तो x कॉमन, आपको यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद x इसमें भी, x इसमें भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 4 से 36 को काटोगे, 4 9 36 हो जाएगा। 4 से 4 को काटोगे, अब यहाँ पर x से x पावर 2 में भाग दोगे तो एक x कटेगा, एक x बचेगा। अब 4x से 4x पूरी तरह से कट जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 9x प्लस 1 में क्या कॉमन है, 9x प्लस 1 में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो जहाँ पर कुछ भी ना कॉमन हो वहाँ पर एक कॉमन होता है। अब 1 से 9x में भाग दोगे तो 9x ही रहेगा, 1 से 1 में भाग दोगे तो 1 ही बार जाएगा। अब यहाँ पर 9x प्लस 1 इस ब्रैकेट में भी है, 9x प्लस 1 इस ब्रैकेट में भी है। हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 9x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा इस ब्रैकेट में 4x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप इसी तरह से करोगे ना, कितना अच्छे से बताया, आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।